बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले टेंसर विला पैलेटाइनी की बात करेंगे, जिसका ओरिजिन होता है स्पाइन ऑफ स्फिनॉइड से इसका ओरिजिन हो रहा होता है, और साथ ही साथ ऑडिटरी ट्यूब के कुछ पोर्शन से इसका ओरिजिन होता है। अब यहाँ पर स्पाइन ऑफ स्फिनॉइड इतनी क्लियरली विजिबल नहीं है। अब जो नेक्स्ट डायग्राम मैं आपको दिखाने लगी हूँ, इसमें स्पाइन ऑफ स्फिनॉइड क्लियरली विजिबल है। ये जो ग्रीन पोर्शन आपको हाईलाइटेड सा एरिया नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज स्पाइन ऑफ स्फिनॉइड। अब इसकी इंसर्शन क्या होती है कि ये दूसरे मसल्स के साथ मिलकर पैलेटाइन एपोनेरोसिस बनाता है, जो कि सॉफ्ट पैलेट के ऊपर प्रेजेंट होती है। इसकी नर्व सप्लाई में नर्व टू मीडियल टेरागॉइड इसको सप्लाई कर रही होती है। कहाँ से आती है? वो मैंडिबुलर नर्व से आ रही होती है। अब इसका नेम क्या है? टेंसर विलाय पैलेटाइनी। तो इसी तरह इसका एक्शन भी यही होगा कि ये टेंस करेगा सॉफ्ट पैलेट को। नेक्स्ट मसल है वो लिवेटर विलाय पैलेटाइनी, जो कि पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से अराइज करता है, और साथ ही साथ उसका कुछ पोर्शन जो है वो ऑडिटरी ट्यूब से ही आ रहा होता है। ये जो आपको ग्रीन वाला हाईलाइटेड एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पर से इसका ओरिजिन होगा। अब इसकी इंसर्शन भी सॉफ्ट पैलेट के ऊपर मौजूद पैलेटाइन एपोनेरोसिस पे जाकर होती है, और इसको वेगस नर्व के कुछ फाइबर्स जो फेरेंजियल प्लेक्सस बना रहे होते हैं वही नर्व सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट जितने भी सॉफ्ट पैलेट के मसल्स होंगे, उन सबको फेरेंजियल प्लेक्सस वेगस नर्व के थ्रू सप्लाई करता है। इसका नेम क्या है? लिवेटर विलाय पैलेटाइनी। तो इट मीन्स दैट इट विल एलिवेट द सॉफ्ट पैलेट। अब नेक्स्ट है पैलेटोग्लॉसस। अब पैलेटोग्लॉसस दो वर्ड से देख के निकला है, पैलेटो एंड ग्लॉसस। तो ये इसका ओरिजिन जो है सॉफ्ट पैलेट के ऊपर मौजूद एपोनेरोसिस से होगा, और इसकी इंसर्शन ग्लॉसस देखें टंग, तो ये साइड ऑफ टंग पर जाके इसकी इंसर्शन होती है। अब प्लेटोग्लॉसस जो है वो प्लेटोग्लॉसल आर्च की फॉर्मेशन में भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है। प्लेटोग्लॉसल आर्च प्लेटोग्लॉसस मसल की वजह से बनती है, और ये साइड ऑफ टंग पे बनती है। इसको भी फेरेंजियल प्लेक्सस जो है वो नर्व सप्लाई दे रहा होता है थ्रू वेगस नर्व जो है उसका अंदर मेन रोल होता है। और ये क्या करता है कि रूट ऑफ टंग को अपवर्ड एंड बैकवर्ड पुल करेगा, और साथ ही साथ ओरोफेरेंजियल इस्थमस को जो है वो नैरो करेगा। नेक्स्ट मसल जो हमारे पास है वो प्लेटोफेरेंजियस है, जो कि हमारे पास पैलेटाइन एपोनेरोसिस से ही अराइज करेगा, और जाकर पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज पर इसकी इंसर्शन होगी प्लेटोफेरेंजियस की। अब नेक्स्ट जो आपको दिखाने लगी हूँ वो देखें आप यहाँ पर। इसकी पहले नर्व सप्लाई की बात कर लें तो जो हमारे पास प्लेटोफेरेंजियस मसल होता है उसकी नर्व सप्लाई भी वही है फेरेंजियल प्लेक्सस थ्रू द वेगस नर्व। अब आप यहाँ पर भी देखें कि ये वहीं से अराइज कर रहा है पैलेटाइन एपोनेरोसिस से, और साइड ऑफ द फेरिंग्स में जो थायराइड कार्टिलेज का पोस्टीरियर बॉर्डर है वहाँ पर जाके इसकी इंसर्शन हो रही है। तो इट विल एलिवेट द वॉल ऑफ द फेरिंग्स और पुल करेगा प्लेटोफेरेंजियल फोल्ड को मीडियली। अब दो फोल्ड्स बनते हैं, प्लेटोग्लॉसस और प्लेटोफेरेंजियल मसल से बनते हैं। अब जो प्लेटोफेरेंजियल फोल्ड होगा वो मीडियली आ जाएगा, देखेंगे ये वाला मीडियली है, और प्लेटोफेरेंजियल आर्च जो बना रहा होता है। अब नेक्स्ट मसल है मस्कुलस यूवुला, जो कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ड पैलेट से अराइज करता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन वाला पार्ट जो यूवुला का होता है मस्कुलर सा पार्ट, वहाँ पर जाके इसकी इंसर्शन हो जाती है। अब नेम से ही ये मस्कुलस यूवुला इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या करेगा कि ये एलिवेट करेगा यूला को, और इसकी नर्व सप्लाई बाकी सारे मसल्स की तरह जो है वो सेम है। ये भी फेरेंजियल प्लेक्सस थ्रू द वेगस नर्व जो है इसको सप्लाई कर रही होती है। टेंसर विलाय पैलेटाइनी के अलावा बाकी सारे मसल्स की सप्लाई जो है फेरेंजियल प्लेक्सस थ्रू द वेगस नर्व से होती है, और इट विल एलिवेट द यूला। Don't forget to subscribe Medical Health Pack, and thanks for watching. If you have any query, you can ask me in comment section.